नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में 70वीं बीपीएससी पीटी 2024 के लिए मॉडर्न हिस्ट्री के 200 सबसे महत्वपूर्ण सवाल को डिस्कस करेंगे। इसका पहले मॉडर्न हिस्ट्री के 5 पार्ट को अपलोड कर दिया गया है। ये आपके पार्ट नंबर 6 है। तो जो भी आपके 1 से 5 पार्ट नहीं देखे हैं उसे भी जाके आप लोग प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। इसका पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिएगा। इसका पीडीएफ आज शाम को टेलीग्राम पर अपलोड कर दिया जाएगा। अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे, उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है गोपाल कृष्ण गोखले। तो ऑप्शन में नहीं है, तो उपरोक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। किस क्षेत्र में राहुल सांकृत्यायन 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे? तो ये आपके छपरा क्षेत्र में सक्रिय थे। छपरा क्षेत्र में। किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को अपने हिमालय जैसी भूल बताई? तो चौरी चौरा कांड को बताया। ये कब होता है? तो किसी किताब में 4 फरवरी लिखा मिलेगा और किसी किताब में 5 फरवरी लिखा मिलेगा। तो 4/5/1922 को। और आंदोलन को वापस कब लिया गया? तो इसे वापस लिया जाता है 12 फरवरी 1922 को। इसे नोट कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किस घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लिया? तो किस घटना के कारण? तो चौरी चौरा कांड की घटना के बाद। असहयोग आंदोलन को निलंबित किया गया था। तो असहयोग आंदोलन को कब निलंबित किया गया? तो 1922 में किया गया है। ये देखिए, बीपीएससी स्कूल टीचर में पूछा गया है। तो बीपीएससी के साथ में स्कूल टीचर जो एग्ज़ाम लेता है बीपीएससी, उसके लिए भी महत्वपूर्ण है। असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज छोड़ा जबकि उसकी परीक्षा के केवल 20 दिन बचे थे? तो ये किसके बारे में बताया जा रहा है? तो ये जयप्रकाश नारायण के बारे में बताया जा रहा है। तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। 1921 के मोपला आंदोलन की जो शाखा थी, तो इसमें याद रखना है, इस शाखा थी खिलाफत आंदोलन की। मोपला विद्रोह कहाँ होता है? तो केरल में होता है। केरल में होता है। आंदोलन करने वाले मुसलमान थे, जबकि किसके खिलाफ किया गया था? तो हिंदुओं के खिलाफ, मतलब हिंदू जमींदार थे। 1920-22 के असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में प्रचलित मान्यताओं में से एक थी कि उनकी जीत होगी क्योंकि गांधी के बारे में क्या विचार था? बिहार की जनता के बारे में वो अंग्रेज को हराने का तरीका पता था, है ना। क्योंकि महात्मा गांधी को कैसे हराना है उनको पता था, ये बिहार की जनता समझती थी। नेक्स्ट है साराबंदी आंदोलन 1922 किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में 1922 में प्रारंभ होता है। बारदौली सत्याग्रह का सफल नेतृत्व किसने किया? तो बारदौली सत्याग्रह का सफल नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के द्वारा किया गया है। 1928 में किया गया। 1928 में। 1921 का मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? तो आप सभी को पता है ये कहाँ हुआ था। तो ये आपके केरल में हुआ था। नेक्स्ट है कि असहयोग आंदोलन के स्थगन संबंधी घटनाओं का सही क्रम इंगित करना है। तो सही क्रम इंगित कर लीजिए। चौरी चौरा में पुलिस गोलीकांड होता है। उग्र भीड़ द्वारा पुलिस थाना को जलाना। गांधी द्वारा आंदोलन का स्थगन करना। गांधी की गिरफ्तारी। ये सारे ठीक क्रम में लिखा गया है। तो इसका आंसर भी आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट है कि फरवरी 1922 में पुलिस चौकी में आग लगाने की घटना से संबंधित चौरी चौरा किस राज्य में स्थित है? तो चौरी चौरा आपके उत्तर प्रदेश में स्थित है और आज के डेट में एक स्टेशन भी है जो गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। लॉर्ड सिन्हा ने 1921 में कहाँ के गवर्नर पद से त्यागपत्र दिया था? तो ये दिया था बिहार उड़ीसा के गवर्नर पद से त्यागपत्र दिया था। 1923-28 के काल में भारतीय राजनीति में क्रांतिकारी कार्यविधियों की पुनरावृत्ति का कारण था। 1923 से 28 के काल में भारतीय राजनीति में क्रांतिकारी कार्यविधियों की पुनरावृत्ति का कारण क्या था? तो मेन कारण था गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन का स्थगन कर देना, क्योंकि लोग चाहते थे कि आज़ादी मिल जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। स्वराज दल की स्थापना असफलता के बाद हुई। तो किसकी असफलता के बाद होती है?
तो असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद में होती है। जो स्वराज पार्टी है इसकी स्थापना 1923 में किया गया, 1923 में किया जाता है। CR दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा किया जाता है। CR दास आपके अध्यक्ष होते हैं, जबकि मोतीलाल नेहरू इसके महासचिव होते हैं। स्वराज दल की स्थापना किसने की? तो स्वराज दल की स्थापना यह किया गया था चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू के द्वारा। तो इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। अभी आपको बता भी चुके हैं हम। 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया? तो CR दास और मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा किया गया है। तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन बहुत ही रिपीट होता है BPSC के एग्ज़ाम में। अगर आप ध्यान से इस सीरीज को पूरा कंटिन्यू कर लिए हैं तो आपको ज़बरदस्त ही फायदा होगा। और जो वीडियो देख रहे हैं ये मास्टर वीडियो है। नेक्स्ट है कि स्वराज पार्टी का गठन खाली स्थान की असफलता के बाद हुआ। तो आप पहले भी देख चुके हैं, ये सवाल पूछा जा चुका है। असहयोग आंदोलन 1999 में पूछा गया है। 1922 में गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है चित्तरंजन दास। चित्तरंजन दास। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वर्ष 1922 में आयोजित गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? फिर से ये सवाल आ गया, तो इसका आंसर हो जाएगा चित्तरंजन दास। ये पूछा गया है आपके 2015 में, और ये पूछा गया है, अच्छा इसका डेट यहाँ पर ये पूछा गया है, एक बार आपको बता ही देते हैं। ये पूछा गया है 2022 में, ये पूछा गया है 2022 में, और BPSC में पूछा गया है। अच्छा हाँ, नीचे दिया गया है। अगला सवाल देखिए, अतः सदैव सहमति के साथ और अक्सर वाणिज्य मंडल के निर्देशों पर भारत सरकार चलती है और इसे व्हाइट मैन्स वर्डन कहा जाता है। यह किसने कहा था? किसके द्वारा बोला गया था? तो ये बोला गया था सच्चिदानंद सिन्हा जी के द्वारा। साइमन कमीशन पहली बार भारत आया तो कब आता है? 1928 में आता है। जो साइमन कमीशन है इसकी गठन 1927 में ही हो गया था। नेहरू रिपोर्ट खाली स्थान की अध्यक्षता में एक कमेटी द्वारा तैयार किया गया था और इसका विषय क्या था? तो इसमें ध्यान रखना है कि नेहरू रिपोर्ट जो है, नेहरू रिपोर्ट मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक कमेटी द्वारा तैयार किया गया था और इसका विषय था भारत में संवैधानिक व्यवस्थाएं लाना। तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव लाहौर कांग्रेस में पारित किया गया तो किस वर्ष में पारित किया गया? तो 1929 में पारित किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का सिद्धांत गृहीत हुआ था? तो लाहौर अधिवेशन 1929 में हुआ था। इसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस सत्र में पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव पारित किया था? तो पूर्ण स्वाधीनता का जो प्रस्ताव है 1929 के लाहौर अधिवेशन में पारित किया गया था। 1929 में लाहौर में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? तो जवाहरलाल नेहरू। देखिए सवाल को जो है ना उलट के पूछा जाता है, तो इसलिए हम बोलते हैं कि जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट आपको बताते हैं उन्हीं का वीडियो देखा कीजिए। आंसर मरवाने का तो कभी मरवा देगा भाई, बहुत ही आसान काम है। आप देखिएगा कि मेरा जो भी करंट अफेयर भी आता है उसमें सारे बाज़ाब्ता आपको एक्सप्लेनेशन दिया जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस दिन को पूर्ण स्वराज दिवस घोषित किया गया था? तो किस दिन को जो है पूर्ण स्वराज दिवस घोषित किया गया था? तो इसमें याद रखना किया गया था 26 जनवरी 1930 को। तो इसका आंसर आपका ए हो जाएगा। 1929 के कांग्रेस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का पताका किसने उठाया था? तो पताका नहीं देखते हैं, पताका जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा उठाया गया था। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। 1942 के आंदोलन में लोगों ने सियाराम सिंह की अगुवाई में कहाँ पर राष्ट्रीय सरकार की स्थापना की घोषणा की? तो आपके भागलपुर में किया गया था। ये बिहार से संबंधित सवाल था, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। समाजवाद का समर्थक कौन था और 1933 में ब्रिटिश शासन देशी राज्यों, जमींदार और पूंजीवाद को उखाड़ फेंकना चाहता था? तो कौन उखाड़ फेंकना चाहता था? तो आप सभी को पता है, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू। किसने 1921 में पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को उठाया था? तो ये उठाया गया था मौलाना हजरत मोहानी के द्वारा। फिर से बोलते हैं, मौलाना हजरत मोहानी जी के द्वारा उठाया गया था। और कब उठाया गया था? तो
1921 में उठाया गया था, है ना, 1921 में। तो वर्ष 1921 के अहमदाबाद में हुए कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता हकीम अजमल खान ने की थी। इस अधिवेशन में मौलाना हजरत मोहानी ने पूर्ण स्वराज की मांग उठाई थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको ध्यान से याद रखिएगा। किंतु महात्मा गांधी इस मांग के पक्ष में नहीं थे। तो दोनों बात याद रखना है, अध्यक्ष भी और किसने उठाया था। दांडी यात्रा की गई, तो दांडी यात्रा ये कब प्रारंभ किया गया था? 1930 में प्रारंभ किया गया था। 12 मार्च को ये शुरू होता है और 6 अप्रैल को दांडी पहुंचता है। दांडी गुजरात में है। 1930 में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से प्रारंभ किया था? तो ये प्रारंभ किया था साबरमती से दांडी के बीच में। टोटल आपके इसमें 80 सहयोगी गांधी जी के भाग लिए थे और कुछ जगह आपके 81 लिखा मिलेगा। दांडी यात्रा कितने दिन चली थी? जो दांडी यात्रा है ये कुल आपके 24 दिन चला था, कुल 24 दिन चला था। नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार में लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ किस कर के विरोध के द्वारा सरकार का विरोध किया था? तो आपको याद रखना है चौकीदारी कर, कि चौकीदारी कर नहीं देंगे, है ना, क्योंकि बिहार में समुद्र है ही नहीं तो नमक बनाएंगे कैसे। नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार के लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ सरकार के विरुद्ध किस कर का विरोध करने का विकल्प चुना? तो यहाँ पर लिखा गया नहीं है, तो इसे कर लीजिएगा आपके चौकीदारी कर, है ना, चौकीदारी कर। इसका आंसर ई हो जाएगा। ये पूछा है 2023 में और ये पूछा था आपके 2018 में। देखिए क्वेश्चन बहुत ही रिपीट होता है मेरे भाई लोग। 1929 में खुदाई खिदमतगार को किसने संगठित किया? किसके द्वारा संगठित किया गया है? तो ये संगठित किया गया है अब्दुल गफ्फार खां के द्वारा, अब्दुल गफ्फार खां के द्वारा किया गया है। भारत से अंग्रेजों के कदम उखाड़ने के लिए रेड शर्ट्स आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? तो यह प्रारंभ किया गया था खान अब्दुल गफ्फार खान जी के द्वारा। इनमें से किस महिला ने बिहार में नमक सत्याग्रह में सक्रिय भाग लिया? तो किसके द्वारा भाग लिया गया था? तो श्रीमती मीरा देवी, श्रीमती हसन इमाम, कुमारी गौरी दास, साथ ही सीसी दास, सरस्वती देवी, ये सारे लोग भाग लिए थे। तो उपरोक्त में से एक से अधिक इसका आंसर हो जाएगा। इसे डी कर लीजिएगा, इसे आप लोग डी कर लीजिएगा। ये सवाल पूछने की संभावना भी आपके एग्जाम में है। फिर से बोल देते हैं कि इनमें से किस महिला ने बिहार में नमक सत्याग्रह में सक्रिय रूप से भाग लिया था, उनका नाम क्या है? तो नाम है श्रीमती मीरा देवी, श्रीमती हसन इमाम। अगला है कि कुमारी गौरी दास, सीसी दास, सरस्वती देवी, शिवधारी पांडे, साहिबाला राय, ये सारे नाम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट आपके नाम है। श्री कृष्ण सिंह द्वारा गठित बिहार की निर्वाचित सरकार ने फरवरी 1938 में किस कारण से इस्तीफा दे दिया? तो इस्तीफा देने के पीछे कारण था राजनीतिक कैदियों को छोड़ने के कारण, है ना, क्योंकि जो राजनीतिक कैदी थे उन्हें छोड़ा नहीं जा रहा था, ठीक है ना। तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। फरवरी 1938 में बिहार की चुनी हुई सरकार ने किस कारणवश इस्तीफा दे दिया? ये सेम क्वेश्चन को रिपीट कर दिया, डिटो क्वेश्चन को, राजनीतिक बंदियों को छोड़ना। तो इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। देखिए पूछा गया है 2023 में और ये पूछा गया था 2018 में, है ना, तो लगभग आपके 4-5 साल में क्वेश्चन रिपीट होता है। 1906 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में भारत के लिए स्वराज का झंडा किसके द्वारा फहराया गया था? तो स्वराज का झंडा जो है दादा भाई नौरोजी के द्वारा फहराया गया था। तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारतीय राज्यों कश्मीर, हैदराबाद के निज़ाम, त्रावणकोर आदि जैसे भारतीय शासकों द्वारा शासित राज्यों में एक समानांतर आंदोलन शुरू किया गया था। उसका नाम क्या था? उस आंदोलन का नाम क्या था? तो प्रजामंडल आंदोलन था, प्रजामंडल आंदोलन था। इंपॉर्टेंट सवाल है, इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा क्योंकि कम ही बच्चों को याद रहता है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं? इसमें से कौन सा कथन आपके सही नहीं है? तो 1921 में महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया, एकदम गलत बात है। चौरी चौरा कांड के कारण गांधी ने असहयोग आंदोलन से हाथ खींच लिया, बिल्कुल ठीक है। गांधी जी ने अपना पहला प्रमुख सार्वजनिक भाषण बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में दिया था, ये भी बात ठीक है। तो इसमें जो है ना गलत पहला ही हो गया, बाकी सब तो सही है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा, इसका आंसर ए हो जाएगा। अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा किस पत्रिका को संपादित किया गया था? तो किस पत्रिका को संपादित किया गया था? अल हिलाल को संपादित किया गया था। 19वीं शताब्दी के अंत में इतिहास के अध्ययन ने भारत में राष्ट्रीयता की भावना पैदा करने में किस प्रकार मदद की?
तो पहला ऑप्शन दिया गया है ब्रिटिश शासन के तहत दयनीय स्थिति को बदलने और संघर्ष करने के लिए लोगों से आग्रह के कारण, तो बिल्कुल ठीक बात है। इतिहास की पुनर्व्याख्या करके और अंग्रेजों द्वारा भारतीय को पिछड़ा, आदिम और खुद पर शासन करने में असमर्थ के रूप में चित्रित करने का खंडन करके, ये भी बात ठीक है। भारत के गौरवशाली अतीत के बारे में लिखकर और लोगों से उनकी उपलब्धियों पर गर्व करने का आग्रह करके, तो ये तीनों के तीनों बात आपके ठीक है। तो एक से अधिक ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा डी। ये जो पहली बार ऑप्शन है ना 2023 में अलग किया था, उपरोक्त में से एक से अधिक और उपरोक्त में से कोई नहीं बोला है ना। तो इस बार भी सेम क्वेश्चन आएगा। आगे सवाल है कि नगरों में असहयोग आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपके सही नहीं है। इसमें से कौन सा कथन आपके सही नहीं है, तो देख लीजिए। आंदोलन में केवल, जहां केवल आ जाना है तो आपका कान खड़ा हो जाना चाहिए। आंदोलन में केवल उस जातियों और अमीरों ने भाग लिया, तो एकदम गलत बात है ना। किसान लोग भी भाग लिए थे, महिलाएं भी भाग ली थी। तो नगर में तो खैर आपके किसान नहीं होंगे, व्यापारी लोग भी भाग लिए थे। मद्रास की जस्टिस पार्टी द्वारा भी काउंसिल के चुनावी का बहिष्कार किया गया था, ये भी गलत है, नहीं किया गया था। हजारों छात्रों ने सरकारी नियंत्रण वाले स्कूल को छोड़ दिया, प्रधानाध्यापकों और शिक्षकों ने इस्तीफा दे दिया और वकीलों ने अपनी प्रैक्टिस छोड़ दी। तो ये बात आपका बिल्कुल ठीक है, ये आपके गलत है। एक और दो क्या हो जाएगा, आपके गलत है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है कि एक सन्यासी जो फिजी में एक गिरमिटिया मजदूर के रूप में काम करने के बाद उस जिले में अपनी पीठ पर तुलसीदास रामायण की एक प्रति लेकर आया, जिससे वह ग्रामीण श्रोताओं को छंद सुनाता था। यहाँ जिस किसान नेता का जिक्र है वह है, उसका नाम क्या है, उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है बाबा रामचंद्र। क्या नाम है, बाबा रामचंद्र उसका नाम है, याद रखिएगा, बहुत ही रिस्पेक्टिव आदमी है। नेक्स्ट है कि ऑल इंडिया हरिजन संघ की स्थापना 1932 में किसके द्वारा की गई थी, तो ये किया गया था महात्मा गांधी जी के द्वारा, तो सी हो जाएगा। 20 फरवरी 1947 को प्रधानमंत्री एटली ने भारत से ब्रिटिश शासन को कब तक वापस लेने की घोषणा की, तो घोषणा लेने की आपके बात कही थी जून 1948 तक, लेकिन इनसे भारत का हालात कंट्रोल नहीं होता है और भारत को ये पहले आज़ाद करके चले जाते हैं। स्वराज दल की स्थापना बिहार में किसने की थी, तो ये किया गया था श्री कृष्ण सिंह के द्वारा किया गया था। बेगूसराय के चौकीदार के विरुद्ध आंदोलन एक हिस्सा था, तो किसका हिस्सा था, तो सबने अवज्ञा आंदोलन का था, जो 1930 में हुआ था। सबने अवज्ञा आंदोलन की असफलता के बाद गांधी जी ने महत्व दिया, तो किस काम को महात्मा गांधी जी ने महत्व दिया, तो रचनात्मक कार्यक्रम को महत्व दिया। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस भारतीय नेता ने लंदन में प्रथम गोलमेज कॉन्फ्रेंस में भाग लिया था, तो उसका नाम क्या है, तो मौलाना मोहम्मद अली है। किस भारतीय नेता ने लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, तो आपको याद रखना है कि मौलाना मोहम्मद अली ने लिया था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में हुआ था, दूसरा 1931 में, तीसरा 1932 में। तीनों गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया, ये सवाल अच्छा है कि भाई तीनों गोलमेज सम्मेलन में कौन भाग लिया था, तो B.R. अम्बेडकर लिए थे, B.R. अम्बेडकर, जबकि महात्मा गांधी जो है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेते हैं कांग्रेस की तरफ से। गांधी इरविन समझौता हुआ था, तो गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, 1931 में हुआ था। इसी के बाद महात्मा गांधी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में शामिल होने के लिए लंदन जाते हैं। प्रसिद्ध गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ, तो 1931 में होता है। 1931 में 5 मार्च 1931 को कौन सी महत्वपूर्ण घटना घटती है, तो आप सभी को पता है गांधी इरविन समझौता होता है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। निम्न में से कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ, तो 1932 में तीसरा गोलमेज सम्मेलन होता है। 30 में पहला, 31 में दूसरा और 32 में तीसरा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया, तो इसमें याद रखना है कि प्रथम और तृतीय में भाग नहीं लिया, तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से एक से अधिक, तो इसे ई कर लीजिएगा, है ना। आगे देखिएगा कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन किस प्रश्न पर असफल रहा। प्रश्न क्या था जिस पर महात्मा गांधी वहां से भाग आए, तो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व था, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व।
महात्मा गांधी दिसंबर 1931 में खाली हाथ कहाँ से भारत लौटे थे? तो लंदन से लौटे थे, लंदन से लौटे थे। 6 अप्रैल 1930 को चंपारण में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? तो विपिन बिहारी शर्मा के द्वारा किया गया था, विपिन बिहारी शर्मा। इसे VVI कर लीजिएगा, इसे VVI कि 6 अप्रैल 1930 को चंपारण में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? विपिन बिहारी शर्मा बोल दिएगा, वर्मा कीजिएगा, विपिन बिहारी वर्मा के द्वारा, वर्मा है ना। पूना समझौता पर हस्ताक्षर कब किए गए थे? तो ये किया गया था 24 सितंबर 1932 को, 24 सितंबर 1932 को महात्मा गांधी और BR अम्बेडकर के बीच में। ये सारे पॉइंट आपको याद नहीं रहता है, इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा। गांधी इरविन समझौते के हस्ताक्षरित होने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो इसमें जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था तेज बहादुर सप्रू ने, तेज बहादुर सप्रू। और एक नाम और यहाँ पर दिया नहीं गया है, इसे नोट कर लीजिएगा, EMR जयकर ने, EMR जयकर ने, इसे नोट कर लीजिएगा, है ना। और गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 5 मार्च 1931 को, 5 मार्च 1931 को। निम्न में से कौन सा समझौता हुआ? तो फिर से आ गया, गांधी इरविन समझौता हुआ था। नेक्स्ट है कि अगस्त 1932 के रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत के द्वारा पहली बार पृथक निर्वाचक समूह बनाया गया। तो किसका बनाया गया था पहली बार? अछूतों के लिए, जो अंग्रेज है भारत को पूरी तरीके से बांटना चाहता था, आपको याद रखना है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। मुस्लिम को तो पहले ही बांट दिया था 1909 में। पूना समझौता का उद्देश्य क्या था? जो पूना समझौता था उसका उद्देश्य क्या था? दलित वर्ग को प्रतिनिधित्व देना इसका उद्देश्य था। तो इसका आंसर भी हो जाएगा। सांप्रदायिक अवार्ड एवं पूना पैक्ट में क्रमशः दलित वर्ग के लिए कितनी सीटें दी गई? तो देखिए, जो पहले आपके दलित वर्ग थे उनके पास 71 सीट था, अब जबकि उन्हें समझौते के बाद 148 सीट दिया गया है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। बहिष्कृत भारत जनरल किसने शुरू किया था? किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो ये शुरू किया गया था बाबा साहेब अम्बेडकर जी के द्वारा। अपने किस कार्यकारिणी कमेटी में कांग्रेस ने भू स्वामित्व को समाप्त करने की नीति अपनाई? तो ये अपनाता है कार्यकारिणी कमेटी 1937। इसे भी आप लोग ध्यान से याद रखिएगा, ये सवाल रिपीट होने की संभावना है। 1994 में पूछा था। किसके द्वारा कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की गई थी? तो ये किया गया है सर विलियम जोन्स के द्वारा। अब आपसे पूछेगा कि कब किया गया था? तो नोट कर लीजिएगा 1784 में, 1784 में, है ना। बहुत अच्छा। ब्रिटिश शासन के दौरान निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रमानुसार आपको व्यवस्थित करना है, तो व्यवस्थित कर लीजिए। दांडी मार्च 1930 में शुरू होता है। सैमन आयोग, जो सैमन आयोग है इसका गठन 1927 में होता है। पूना समझौता 1932 में, आपको पहले ही सब बता चुके हैं। और गांधी इरविन समझौता कब होता है? 1931 में। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? सबसे पहले आपका बी होगा, फिर ए, उसके बाद डी और सबसे लास्ट में सी। तो इसे कर लीजिएगा बी, इसे कर लीजिएगा बी, ठीक है ना। भारत के वायसराय के रूप में किसके कार्यकाल में महान शहीद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई थी? तो पूछा गया कि भारत के वायसराय के रूप में किसके कार्यकाल में आपके भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दिया गया था? तो आपको ध्यान रखना है लॉर्ड इरविन के शासनकाल में फांसी दिया गया था, ठीक है ना। जो लॉर्ड इरविन है आपसे पूछ सकता है कि इसका शासनकाल कब से कब तक है? तो 1926 से याद रखिएगा 18 अप्रैल 1931 तक था, है ना। नेक्स्ट है कि किस डोगरा जनरल ने 1834 और 1841 के बीच लद्दाख, बाल्टिस्तान और तिब्बत के कुछ हिस्सों में सफल सैन्य अभियान का नेतृत्व किया था? तो किसके द्वारा किया गया था? यह किया गया था जोरावर सिंह के द्वारा, जोरावर सिंह के द्वारा किया गया था। ये 2019 में पूछा था बीपीएससी असिस्टेंट में। किस अधिनियम के बारे में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हमें एक ऐसी कार दी गई है जिसमें सब ब्रेक थे किंतु इंजन नहीं था? यह किसके बारे में बोला गया है? तो बोला गया है 1935 के अधिनियम के बारे में, 1935 के अधिनियम के बारे में।
बिहार किसान सभा से कौन जुड़ा था? बिहार किसान सभा से कौन जुड़ा था, उसका नाम क्या है? तो यहाँ पर देखिएगा, बिहार में जो आपके किसान आंदोलन की शुरुआत है उसका नेतृत्व करते हैं स्वामी सहजानंद, और उसके बाद है कार्यानंद, राहुल संकीर्तायन, यदुनंदन शर्मा। ये सारे जुड़े हुए हैं, ये सारे के सारे क्या है, जुड़े हुए हैं। तो इसका आंसर आपका ये हो जाएगा उपरोक्त में से एक से अधिक, एक से अधिक। साथ ही एक एक्स्ट्रा नाम जोड़ लीजिएगा, है ना, जिनका नाम है पंचानन शर्मा। पंचानन शर्मा को आप लोग नोट कर लीजिएगा, ये पूछा जा सकता है आपसे। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक हुई तो कहाँ होती है? ये पटना में होती है। और ये कब होती है? 1934 में होती है, 1934 में होती है। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में हुई तो किस वर्ष होता है? 1934 में होता है। देखिए, ये पूछा है 2000 में, ये पूछा है 1997-98 में। भारत ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो पहले अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय, 1920 में बने थे, 1920 में। और कहाँ बनते हैं? बम्बई में। ट्रेड यूनियन कांग्रेस के क्रांतिकारी चरण का समय था, तो ये समय था 1926 से 39, नोट कर लीजिएगा। जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से संबंधित थे? तो जयप्रकाश नारायण जी का संबंध है कांग्रेस समाजवादी से, कांग्रेस समाजवादी से है। और आप लोग याद रखिएगा, जो कांग्रेस समाजवादी पार्टी है इसकी स्थापना 1934 में पटना में ही होता है। कहाँ होता है? पटना में ही होता है। और इसके संस्थापक दो व्यक्ति होते हैं, आचार्य नरेंद्र देव एवं जयप्रकाश नारायण। फिर से बोलते हैं, आचार्य नरेंद्र देव एवं जयप्रकाश नारायण। इसे नोट कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जयप्रकाश नारायण इस पार्टी से जुड़े थे, तो किस पार्टी से जुड़े थे भैया? अभी आपको बता चुके हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा कांग्रेस समाजवादी पार्टी। यह कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी तो है कहीं पर है, तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी आपके है। इसका आंसर हो जाएगा सी। जयप्रकाश नारायण किस नाम से पहचाने जाते हैं? किस नाम से पहचाने जाते हैं? तो लोकनायक के नाम से पहचाने जाते हैं। लोकनायक के नाम से किसे जाना जाता है? तो ये सवाल रिपीट हो गया है। जयप्रकाश नारायण जी को, जयप्रकाश नारायण जी को। जयप्रकाश दिवस मनाया गया तो कब मनाया गया? अप्रैल 1946 में, अप्रैल 1946 में। 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए, उनका नाम क्या है? तो सुभाष चंद्र बोस उनका नाम है। प्रांतीय सरकारों द्वारा गठन निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत किया गया था? यह किया गया था 1935 के अधिनियम के द्वारा। भारत सरकार अधिनियम 1935 को किसने गुलामी चार्टर बताया? तो किसके द्वारा गुलामी चार्टर बताया गया था? तो बताया गया था नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा इसे गुलामी चार्टर बोला गया था। इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स की स्थापना किसने की? किसके द्वारा किया गया है? तो लॉर्ड कर्जन जी के द्वारा किया गया है, लॉर्ड कर्जन जी के द्वारा। तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। देखिए, ये लोग को रिस्पेक्ट से बोलने की इच्छा भी नहीं होती है, लेकिन मजबूरी है ना। 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य था, जो बटलर कमेटी है उसका उद्देश्य था भारत सरकार तथा देशी राज्यों के मध्य संबंधों को सुधारना, इसका उद्देश्य था। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। ऑल इंडिया स्टेट पीपुल्स कॉन्फ्रेंस का गठन कब हुआ था? तो ये कब होता है? ऑल इंडिया स्टेट्स पीपुल्स कॉन्फ्रेंस का गठन 1927 में होता है, 1927 में होता है। नेक्स्ट है कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? उसका नाम क्या था? तो विंस्टन चर्चिल उनका नाम है, विंस्टन चर्चिल। ये आपके 39 से 45 तक रहते हैं, विंस्टन चर्चिल, है ना। चलिए, अगला है कि सीमांत गांधी के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो सीमांत गांधी के नाम से अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता है, अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता है। नाउ और नेबर पैम्पलेट किसने लिखा है? तो रहमत अली जी के द्वारा लिखा गया है, रहमत अली जी के। पाकिस्तान के अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो ये किया है मोहम्मद अली जिन्ना ने। मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की स्थापना की मांग करने वाला प्रथम प्रस्ताव पारित किया गया तो किस वर्ष पारित किया गया था? 1940 में पारित किया गया था। मुस्लिम लीग द्वारा किस तिथि को मुक्ति दिवस मनाया गया था? तो ये मनाया गया था 22 दिसंबर 1939 को
22 दिसंबर 1939 को। महात्मा गांधी द्वारा 1940 में प्रारंभ किए गए व्यक्तिगत सत्याग्रह के तीसरे सत्याग्रही कौन थे, उनका नाम क्या था? तो तीसरे सत्याग्रही थे ब्रह्मदत्त। कौन थे? ब्रह्मदत्त, इसे याद रखिएगा। जबकि पहले कौन हो जाएंगे? तो पहले हो जाएंगे विनोबा भावे, और दूसरे हो जाएंगे जवाहरलाल नेहरू, और तीसरे हो जाएंगे ब्रह्मदत्त। तो तीनों आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है कि व्यक्तिगत सत्याग्रह किसने आरंभ किया? तो किसके द्वारा आरंभ किया गया था? तो इसमें ध्यान रखना है कि विनोबा भावे जी के द्वारा आरंभ किया गया था, विनोबा भावे जी के द्वारा। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। और कब आरंभ किया गया था? तो आपको पता है 1940 में। व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन की या के प्रथम सत्याग्रही कौन थी या थे? तो कौन थे? आपके विनोबा भावे, आपको पहले ही बता चुके हैं, ये 2019 में पूछा है। किसी भी सरकार ने नहीं और अंग्रेजों ने भी नहीं, जितना कि इस पठान ने काफ़ी बुद्धिमत्ता का परिचय दिया। शेरशाह सूरी के बारे में यह शब्द किसने लिखा? किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये लिखा गया है H.G. किन के द्वारा, H.G. किन के द्वारा लिखा गया है। ब्रिटिश का भर्ती सार्जेंट की उपाधि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सरकार को अपना सहयोग देने के कारण किसने प्राप्त की? तो महात्मा गांधी जी के द्वारा प्राप्त किया गया था। पुस्तक इंडिया डिवाइडेड किसने लिखी है? ये पुस्तक लिखा गया है राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा। इसे VVI कर लीजिएगा आप लोग। VVI आपको पता है भारत के प्रथम राष्ट्रपति हैं, और इसका जो प्रथम संस्करण है इंडिया डिवाइडेड का, ये जनवरी 1946 में प्रकाशित हुआ था। जनवरी 1946 में इंडिया डिवाइडेड पुस्तक किसने लिखी? तो आ चुका है, इसका आंसर हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद। ये देखिए पूछा गया था BPSC CDPO 2022 में, जबकि ये पूछा गया है स्कूल टीचर हेडमास्टर में पूछा गया है 2023 में। खाली स्थान जवाहरलाल नेहरू के बौद्धिक विकास में फरवरी 1927 में ब्रुसेल्स कांग्रेस में औपनिवेशिक दमन और साम्राज्यवाद के विरुद्ध उनकी सक्रिय भागीदारी के साथ एक मोड़ आया। यह शब्द किसने लिखा है? यह शब्द किसके द्वारा लिखा गया है? तो लिखा गया है S. गोपाल के द्वारा लिखा गया है। इस CDPO में पूछा गया था। क्रिप्स के प्रस्ताव ने वास्तव में हमें कुछ नहीं दिया। यदि हम प्रस्तावों को स्वीकार करते हैं तो हमें भविष्य में पछताना पड़ेगा। खाली स्थान युद्ध ने भारत को अपनी ने किसके द्वारा बोला गया है? तो युद्ध ने भारत को अपनी स्वतंत्रता प्राप्त करने का अच्छा अवसर प्रदान किया था। केवल एक वचन पर आधारित होने के कारण हमें इसे खोना नहीं चाहिए। ये शब्द किसने लिखा है? तो आपको ध्यान रखना है जो ये शब्द है ये लिखा गया है आपके मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी के द्वारा। बहुत ही अच्छा शब्द है ना, इसे याद रखिएगा। ये CDPO में पूछा गया था। एक बार CDPO 2022 में ज़बरदस्त वाला सवाल पूछा था हिस्ट्री में। किस घटना या किन घटनाओं ने ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट इटली को सदमा पहुंचाया, जिसने घोषणा की कि ब्रिटिश साम्राज्यवाद की इमारत को एक बड़ा झटका लगा? तो ये झटका लगा आज़ाद हिंद फौज का सैन्य अभियान और शाही भारतीय जल सेना का विद्रोह। इससे जो इटली हैं उन्हें बहुत बड़ा धक्का लगा था। तो इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसने स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का साहस और दूरदर्शिता के एक उत्कृष्ट नेता के रूप में अभिवादन किया? तो किसके द्वारा किया गया है? यह किया गया है लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा। बंगाल प्रांत के साथ बिहार प्रांत को कब मिलाया गया? बंगाल प्रांत के साथ बिहार प्रांत को कब मिलाया गया? तो आपको ध्यान रखना है मिलाया गया था 1733 में, 1733 में। जबकि बिहार बंगाल से अलग कब होता है? 1912 में। किस ब्रिटिश अधिकारी ने भारत सरकार को सूचित किया कि पटना के मुसलमान पेशावर के नज़दीक 64वीं नेटिव इन्फेंट्री के साथ आपस में पत्र व्यवहार करते थे और याचना की कि ब्रिटिश के विरुद्ध बगावत करें? तो ये किस ब्रिटिश अधिकारी ने भारत सरकार को सूचित किया है? तो यह किया था रॉबर्ट मॉन्टगोमरी ने। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। 1888 में इलाहाबाद में किस राजा ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चौथे अधिवेशन के संपन्न होने में बहुमूल्य सहायता प्रदान की थी? तो ये सहायता प्रदान किया था दरभंगा के राजा ने प्रदान किया था।
11 अगस्त 1942 को पटना शहर में भारत छोड़ो आंदोलन का किन्होंने मार्गदर्शन किया? तो मार्गदर्शन किया था नगर के अधीनस्थ नागरिकों ने। तो इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। बहुत ही ज़बरदस्त सवाल है ना। 11 अगस्त 1942 को पटना शहर में भारत छोड़ो आंदोलन का किन्होंने मार्गदर्शन किया था? तो नगर के अधीनस्थ नागरिकों के द्वारा किया गया था। सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो सर्वोदय शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया था। किसकी दृष्टि में क्रिप्स प्रस्ताव एक टूटे हुए बैंक के नाम एक उत्तर दिनांकित चेक था? पोस्ट डेटेड चेक अपॉन ए क्रैशिंग बैंक। तो किसके दृष्टि में क्रिप्स प्रस्ताव को बोला गया है? तो जवाहरलाल नेहरू की दृष्टि में बोला गया है कि जो चेक दिया गया है उसका बैंक क्रैश कर गया है। भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया है? तो देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन के नेतृत्व किसी के द्वारा नहीं किया गया था, ये निर्देशित था। तो इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। इसमें जनता खुद ही नेतृत्व किया था। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? तो ये होता है 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ होता है। बम्बई में कांग्रेस द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव कब पास किया गया? तो ये पास किया गया 8 अगस्त 1942 को। भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने के बाद गांधी जी को कैद किया गया था। तो कहाँ पर कैद किया गया था? तो आगा खान पैलेस में कैद किया गया था। करो या मरो का संबंध किस आंदोलन से है? तो इसका संबंध भारत छोड़ो से है और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में शुरू हुआ था। 8 अगस्त 1942 भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण है। तो क्यों महत्वपूर्ण है? भारत छोड़ो प्रस्ताव के लिए प्रसिद्ध है। भारत छोड़ो प्रस्ताव के लिए प्रसिद्ध है। 6 जुलाई 1942 को वर्धा में महात्मा गांधी ने कांग्रेस की कार्यकारी समिति में अपने भारत छोड़ो आंदोलन की चर्चा की। तब उस समिति के अध्यक्ष कौन थे? तब उस समिति के अध्यक्ष थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। उस समिति के अध्यक्ष थे। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो उस समय चर्चिल थे। कौन थे? चर्चिल। इनका पूरा नाम है विंस्टन चर्चिल। सन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार के नेताओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा था। बिहार के कौन से प्रमुख नेता बिहार केसरी के नाम से जाने जाते थे और उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया? तो इसमें ध्यान रखना, ये बोला जाता है श्री कृष्ण सिंह को बिहार केसरी बोला जाता है। तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा, श्री कृष्ण सिंह। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान खुफिया रेडियो किसने प्रारंभ किया है? तो उषा मेहता जी के द्वारा प्रारंभ किया गया है। भारत छोड़ो आंदोलन से उत्पन्न दंगे किस क्षेत्र में सबसे अधिक व्यापक रहे? किस क्षेत्र में सबसे अधिक आपके व्यापक रहता है? तो इसमें ध्यान रखना है कि बिहार और संयुक्त प्रांत जो आज का उत्तर प्रदेश है, यहाँ पर सबसे अधिक व्यापक रहता है। तो इसका आंसर आपका डी हो जाएगा, 1 और 4। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके भेजा गया था। तो कहाँ भेजा गया था? तो इन्हें बांकीपुर जेल भेजा गया था। बांकीपुर, पटना, बिहार। 7 दिसंबर 1942 को श्री योगेंद्र शुक्ल कहाँ लाए गए? तो ये कहाँ लाए गए थे? तो यहाँ पर इसे जो आपके ऑप्शन दिया गया है इसमें कोई भी नहीं हो जाएगा। यहाँ पर समझिएगा, श्री योगेंद्र शुक्ल जयप्रकाश नारायण के साथ ही 9 नवंबर 1942 को हाजीपुर जेल से भागते हैं, किंतु मुजफ्फरपुर में गिरफ्तार कर लिया जाता है और बक्सर जेल ले जाया गया। कहाँ पर ले जाया गया था? बक्सर। याद रखिएगा, इन्हें बक्सर ले जाया गया था, है ना। तो इसे नोट कर लीजिएगा कि योगेंद्र शुक्ल को कहाँ ले जाया गया था? तो बक्सर जेल में ले जाया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इनमें से कौन हजारीबाग जेल से फरार हुए? तो अभी आप देख चुके हैं, हजारीबाग जेल से जयप्रकाश नारायण और योगेंद्र शुक्ल आपके फरार हुए थे। यहाँ पर जयप्रकाश नारायण हो जाएगा। 1942 में किस त्यौहार के अवसर पर जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल से निकल भागे? तो इसमें ध्यान रखना, त्यौहार का नाम क्या था? तो त्यौहार था दीपावली। त्यौहार था दीपावली। तो इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। 9 अगस्त 1942 को जिन 2 नेताओं को गिरफ्तार किया गया था वो थे, और कहाँ से? हजारीबाग से। उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है शिव कुमार और रामानंद। शिव कुमार और
रामानंद है, तो इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किन्होंने किया था, किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण के द्वारा, तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। और बिहार समाजवादी पार्टी का गठन 1931 में किया गया था। बिहार प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी, जिसका मुख्यालय पटना में है, का गठन किस वर्ष हुआ? इसका गठन आपके किस वर्ष होता है? तो 1908 में इसका गठन होता है। 1908 में महात्मा गांधी तथा उनके सहयोगियों की 1942 में हुई धरपकड़ से बिहार में दंगे हुए। इसमें रेल सेवा पूर्ण रूप से ठप हो गई। उसमें अधिकांश प्रभावित जिला कौन था? सर्वाधिक आपके प्रभावित जिला कौन था? तो पटना आपके जो दिया गया है, इसमें सर्वाधिक आपके प्रभावित था। जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान किस संदर्भ में मिलती है? तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय में ही इनको मिलती है। आज़ाद दस्ता बिहार के किस आंदोलन के दौरान सक्रिय रहा? तो आज़ाद दस्ता भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान आपके सक्रिय रहता है। कौन सी घटना सबसे पहले होती है? तो इसमें ध्यान रखना है कि जो दिया गया है एक बार देख लीजिए। जो आपके भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव है ये आपके आता है 1942 में। कब आता है? 1942 में आता है, अगस्त 1942 में आता है। क्रिप्स, यहाँ लिख देते हैं अगस्त। क्रिप्स मिशन का आगमन ये कब होता है? तो ये मार्च में आता है, मार्च 1942 में आता है। उसके बाद गवर्नर जनरल के पद पर लॉर्ड बेवल का आगमन कब होता है? तो ये आपके होता है अक्टूबर 1943 में, अक्टूबर 1943 में होता है। कैबिनेट मिशन का आगमन ये कब होता है? तो ये होता है 1946 में, 1946 में। तो सवाल पूछा है कि कौन सी घटना सबसे पहले घटती है, तो इसमें क्रिप्स मिशन का आगमन सबसे पहले होता है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। ये 2022 में पूछा था। नीचे दो वक्तव्य दिया गया है जिनमें एक कथन ए है, दूसरा कथन आर है, तो दोनों को ध्यानपूर्वक आपको पढ़ना है, तो पढ़ लीजिए। इसमें कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन से पृथक रहा, तो बिल्कुल ठीक बात है, ये पृथक रहा था। इसका विचार था कि इस आंदोलन से भारत की स्वतंत्रता में देर होगी, तो इसका ऐसा कोई भी विचार नहीं था, तो ए सही है, जबकि आर क्या है? गलत हो जाएगा, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय सेना की स्थापना किस वर्ष हुई? तो स्थापना 1942 में होती, 1942 में। इनमें से 1945-46 में दिल्ली में हुए INA के मुकदमे के पक्ष में पेश हुए वकील थे, तो उन वकील का नाम क्या है? तो वकील इसमें है भूला भाई देसाई। कौन है? भूला भाई देसाई हैं, तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। यहाँ पर जो भी वकील थे सारे के नाम आपको बता देते हैं, नोट कर लीजिएगा। इसमें पहला थे कैलाशनाथ काटजू, दूसरे थे सर तेज बहादुर सप्रू, तीसरे थे जवाहरलाल नेहरू, चौथे थे भूला भाई देसाई। ये चार नाम आप लोग नोट कर लीजिएगा, आपसे पूछा ही जाएगा। 1943 में आज़ाद हिंद फौज अस्तित्व में आई, तो ये अस्तित्व में कहाँ आती है? तो सिंगापुर में अस्तित्व में आती, सिंगापुर में। आज़ाद हिंद सरकार के निर्माण की घोषणा की गई, तो 21 अक्टूबर 1943 को, 21 अक्टूबर 1943 को। INA किसके दिमाग की उपज थी और किसने इसकी स्थापना की? तो ये आपके डॉक्टर मोहन सिंह की दिमाग की उपज थी। आज़ाद हिंद फौज, ठीक है ना। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित व्यक्तियों में से किसने वर्ष 1943 में सुभाष चंद्र बोस को सिंगापुर में INA बनाने में सहायता की? तो सिंगापुर में बनाने में सहायता किसके द्वारा किया गया था? तो जनरल मोहन सिंह के द्वारा किया गया था, जनरल मोहन सिंह के द्वारा किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय सेना के संस्थापक कौन थे? उनका नाम क्या था? तो मोहन सिंह उनका नाम है, उनका नाम मोहन सिंह है। ये पूछा गया है BPSC टीचर 9-10 में। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? तो सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा किया गया है 1939 में, 1939 में किया गया है। फॉरवर्ड ब्लॉक किसके द्वारा स्थापित किया गया? सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा 1939 में। सुभाष चंद्र बोस के नाम के पहले सम्मान सूचक नेताजी किस देश में जोड़ा गया? तो जर्मनी देश में जोड़ा गया, और आपको याद रखना है जर्मन विदेश मंत्रालय के द्वारा ये नाम प्रदान किया गया था, जर्मन विदेश मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट है कि
सच्चिदानंद सिन्हा किसके साथ जुड़े थे? तो इसमें किसी के साथ जुड़े हुए नहीं थे, तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। और आपको याद रखना है कि 9 दिसंबर 1946, 9 दिसंबर 1946 याद रखिएगा। इस समय संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष कौन बनते हैं? तो सच्चिदानंद सिन्हा ही बनते हैं। इनका संबंध बिहार से है। अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना के लिए सुभाष चंद्र बोस से जुड़े और INA आंदोलन के साथ भी जुड़े रहे, तो कौन जुड़े रहते हैं? तो इसमें याद रखना है शिलभद्र याजी जुड़े रहते हैं। ये 2016 में पूछा गया था। नेक्स्ट है कि सुभाष चंद्र बोस ने निकोबार द्वीप को नया नाम खाली स्थान दिया, तो निकोबार को किस नाम से जाना गया? तो स्वराज द्वीप का नाम दिया गया सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा, है ना। निकोबार को स्वराज द्वीप बोला गया। सुमिलित करना है तो सुमिलित कर लीजिएगा। आपके बारदोली, ये बारदोली किस राज्य में है? तो बारदोली गुजरात में है, बारदोली गुजरात में है। चौरी चौरा उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिला में है। उसके बाद है यरबदा आपके महाराष्ट्र में है। नोआखली पश्चिम बंगाल में है। तो इसे नोट कर लीजिएगा 2 4 1 3। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, इसका आंसर हो जाएगा सी। कैबिनेट मिशन भारत में आया था, तो कैबिनेट मिशन भारत में कब आया था? तो 24 मार्च 1946 को आया था, 24 मार्च 1946 कैबिनेट। तो उपरोक्त में से कोई नहीं, लिख लीजिएगा 24 मार्च 1946 को जो है कैबिनेट मिशन भारत आया था। और किसके अध्यक्षता में? तो लॉर्ड पैंथिक लॉरेंस के अध्यक्षता में, लॉर्ड पैंथिक लॉरेंस के अध्यक्षता में आया था। टोटल आपके कैबिनेट मिशन के 3 मेंबर थे, याद रखिएगा। एक का नाम था पैंथिक लॉरेंस, दूसरे का नाम था स्टेफोर्ड क्रिप्स और तीसरे का नाम था अलेक्जेंडर कनिंग। हाँ, अलेक्जेंडर नाम था, क्या था? अलेक्जेंडर उनका नाम था। कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? तो जो कैबिनेट मिशन है इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया है? तो यह किया गया सर पैंथिक लॉरेंस के द्वारा, सर पैंथिक लॉरेंस के द्वारा। अभी आपको तुरंत बताए हैं। इनमें से कौन 1946 में भारत भेजे गए कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? तो सर स्टेफोर्ड क्रिप्स थे और AB अलेक्जेंडर थे, लॉर्ड पैंथिक लॉरेंस थे, जबकि रैमजे मैकडोनाल्ड नहीं थे, रैमजे मैकडोनाल्ड नहीं थे। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। इनमें से कौन कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे? तो फिर से आ गया, पैंथिक लॉरेंस थे, क्रिप्स भी थे, अलेक्जेंडर भी थे। तो आपके बेबेल नहीं थे, ये पूछा है 2017 में। इनमें से कौन कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे? तो फिर से सवाल आ गया, आपके AB अलेक्जेंडर हैं, P लॉरेंस है, जबकि J एंड्रूज नहीं है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा, इसका आंसर ए हो जाएगा। इनमें से कौन कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं हैं? तो कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे तो अलेक्जेंडर थे। तो इसका आंसर आपका ए हो जाएगा। ये शायद दोबारा आ गया है, हाँ दोबारा आ गया। उसके बाद यहाँ पर एक क्वेश्चन यहाँ पर देखिए छूट गया है। हम क्वेश्चन को पढ़ देते हैं, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। 561 नंबर, 561 नंबर सवाल है कि वह कौन सा कांग्रेस अध्यक्ष था जिसने क्रिप्स मिशन व लॉर्ड बेबल दोनों से बर्ताएं की? तो आपको याद रखना है अबुल कलाम आज़ाद। जो अबुल कलाम आज़ाद है 1940 से 1946 तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहते हैं, 1940 से 1946। जो क्रिप्स मिशन ये कब आता है? 1942 में आता है। और जो आपके लॉर्ड बेबल है ये 1945 में आता है, 1945 में। तो क्रिप्स हो जाएगा 42 और लॉर्ड बेबल हो जाएगा 1945। तो दोनों से बर्ताएं कौन किया है? तो दोनों से बर्ताएं किया है अबुल कलाम आज़ाद। इसे नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो भारत के विभाजन के समय, तो विभाजन के समय जो थे JB कृपलानी थे। कौन थे? JB कृपलानी, है ना, JB कृपलानी याद रखिएगा। तो इसका आंसर आपका ए हो जाएगा, JB कृपलानी। वर्ष 1947 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे तो JB कृपलानी थे। अंग्रेजों द्वारा भारतीयों को 1947 में सत्ता हस्तांतरित किए जाने के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो JB कृपलानी थे। नेक्स्ट है कि सन 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो ये किया गया राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा किया गया है। जो आपके JB कृपलानी है इस्तीफा कब देते हैं? तो नवंबर 1947 में देते हैं, है ना। तो याद रखिएगा जो विशेष अधिवेशन हुआ था इसके अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद थे। इलाहाबाद में संपन्न कांग्रेस
कार्यकारिणी समिति की बैठक में निम्नलिखित सदस्यों में से एक सदस्य भारत के नाजीवाद, फासीवाद तथा साम्राज्यवाद विरोधी निश्चित रुख के कारण जापान के विरुद्ध गोरिल्ला युद्ध की अपनी योजना के पक्ष में बहुमत जुटाने में सहमत हुए थे। तो कौन आपके जुटाने में सहमत हुए थे? तो जवाहरलाल नेहरू आपके सहमत हुए थे, जवाहरलाल नेहरू। तो इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। इसे आप लोग ध्यान से दोबारा पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट है कि नागरिक सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली को सिद्धांत स्वीकार किया गया था। तो कब स्वीकार किया गया था? 1853 में स्वीकार किया गया था। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत लॉर्ड कॉर्नवालिस को अपने काउंसिल के फैसले को रद्द करने का अधिकार मिला था? तो किस अधिनियम के तहत दिया गया था? यह दिया गया 1786 के एक्ट के द्वारा लॉर्ड कॉर्नवालिस को अपने काउंसिल के फैसले को रद्द करने का अधिकार दिया गया था 1786 के एक्ट के तहत। तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 ने समाप्त की। तो ये समाप्त की प्रांतीय द्वैध शासन प्रणाली को। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है तो कर लीजिए। पुस्तक है और आपके लेखक हैं, तो इसमें देख लीजिए आप लोग। पहला आपके है हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया। इसके लेखक कौन है? तो ताराचंद्र इसके लेखक हैं, ताराचंद्र इसके लेखक हैं। दूसरा की हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार। तो इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक का नाम है के दत्ता। आप नोट कर लीजिएगा, के दत्ता। तीसरा है आनंद मठ। इसके लेखक का नाम है बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी इसके लेखक का नाम है। उसके बाद है कि प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस। प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस। तो इसके लेखक कौन है? तो राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय। अवर इंडियन मुसलमान्स। इसके लेखक कौन है? तो डब्ल्यू हंटर है। डब्ल्यू हंटर है ना। तो इसे आप लोग देख लीजिएगा और इसका आंसर हो जाएगा सी। इसका आंसर हो जाएगा सी। अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था? किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो ये शुरू किया गया था तारकनाथ दास के द्वारा। तारकनाथ दास के द्वारा। इंडिया अनरेस्ट का लेखक कौन था? इंडिया अनरेस्ट का जो लेखक है वैलेंटाइन सिरोल है। वैलेंटाइन सिरोल, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और बाल गंगाधर तिलक को भारत में अशांति का जनक जो है आपके वैलेंटाइन सिरोल ही बोला था। इंडिया अनरेस्ट। उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं बंकिम चंद्र चटर्जी इसके लेखक हैं। निम्नलिखित में से किस अखबार का प्रकाशन पटना से होता था? तो पटना से प्रकाशन इंडियन नेशन का होता था। इंडियन नेशन का। झंडा गीत किसने लिखा? जो झंडा गीत है किसके द्वारा लिखा गया है? तो श्यामलाल पार्षद के द्वारा लिखा गया है। श्यामलाल पार्षद के द्वारा। 1908 में बाल गंगाधर तिलक को जेल हुई तो कितने वर्ष की जेल होती है? तो 6 वर्ष की जेल होती है, 6 वर्ष की। प्रथम भारतीय जिन्होंने स्वाधीन भारत में गवर्नर जनरल का पदभार ग्रहण किए थे उनका नाम क्या है? तो सी राजगोपालाचारी उनका नाम है, सी राजगोपालाचारी। स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे, उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय, तो सी राजगोपालाचारी हो जाएगा, सी राजगोपालाचारी। कौन से प्रसिद्ध भारतीय गुरुदेव के नाम से जाने जाते हैं? तो गुरुदेव के नाम से रविन्द्रनाथ टैगोर को जाना जाता है। आप लोग को नींद तो नहीं आ रहा है? तो इसका आंसर ए हो जाएगा। भाई उठो यार, नींद में सो रहा तो लोग, अब खत्म होने वाला है। चलिए आगे देखिए कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? तो लाल बहादुर शास्त्री ने दिया। लाल बहादुर शास्त्री ने, याद रखिएगा, लाल बहादुर शास्त्री कद में बहुत छोटे थे लेकिन कारनामे बहुत खतरनाक थे इनके। नेक्स्ट है कि किसके द्वारा मंदिरों में प्रवेश के अधिकार के मांग की प्रस्तुति के कारण 1899 में तिरुनेलवेली में भयंकर दंगे हुए? तो किसके द्वारा मंदिरों में प्रवेश के अधिकार के मांग के प्रस्तुति के कारण 1899 में तिरुनेलवेली में भयंकर दंगे होता है? तो ये महार जाति के प्रवेश को लेकर। तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। भारतीय राजनीति में 1947 के बाद किस महिला ने सर्वाधिक योगदान दिया? तो किसके द्वारा सर्वाधिक योगदान दिया गया है? तो अरुणा अशरफ अली के द्वारा सर्वाधिक योगदान दिया गया है। अंतरिम सरकार में वित्त मंत्री कौन थे? तो अंतरिम सरकार में वित्त मंत्री थे लियाकत अली खान। लियाकत अली।
हम बहुत बड़ी भूल करेंगे यदि हम बिहार की जनता और उनके मंत्रिमंडल को लीग के नेताओं के हिंसक व असभ आक्रमणों के आगे आरक्षित छोड़ देंगे। वर्ष 1946 में यह बात किसने की? यह कथन किसके द्वारा बोला गया था? तो सरदार पटेल जी के द्वारा यह कथन बोला गया था। 1946 में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? तो इनके पास था खाद्य एवं कृषि विभाग। खाद्य एवं कृषि विभाग था। वर्ष 1946 में अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? तो खाद्य एवं कृषि विभाग था। खाद्य एवं कृषि विभाग था, ठीक है ना। तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। 1946 में गठित अंतरिम सरकार के मंत्रिमंडल में श्रम विभाग किसे सौंपा गया? तो श्रम विभाग जगजीवन राम को सौंपा गया है। अगस्त 1923 के बनारस हिंदू महासभा के अधिवेशन की अध्यक्षता की तो किसके द्वारा किया गया? तो पंडित मदन मोहन मालवीय के द्वारा। पंडित मदन मोहन मालवीय के द्वारा किया गया था। फ्रंटियर गांधी का असली नाम क्या है? जो फ्रंटियर गांधी हैं उनका असली नाम क्या है? तो उनका असली नाम है अब्दुल गफ्फार खान। अब्दुल गफ्फार खान। राजेंद्र प्रसाद कहाँ के रहने वाले थे? ये कहाँ के रहने वाले थे? तो आपको ध्यान रखना ये बिहार के रहने वाले। रामचंद्र शर्मा किस गांव से थे? तो रामचंद्र शर्मा का संबंध अमहरा पटना से इनका संबंध था और फॉरवर्ड ब्लॉक के बिहार में ये सदस्य थे, प्रमुख नेता थे। जो फॉरवर्ड ब्लॉक है इसकी स्थापना 1939 में सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा किया गया था। जगत नारायण लाल को किस जेल में भेजा गया? तो इन्हें बांकीपुर जेल में भेजा गया था। ये प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी थे। नेक्स्ट है कि विश्व में शांति और आपसी सहयोग स्थापित करने के लिए नेहरू जी ने कौन सा सिद्धांत प्रस्तुत किया? तो गुट निरपेक्षता प्रस्तुत किया। गुट निरपेक्षता प्रस्तुत किया है। राज विभाग की स्थापना किसकी अध्यक्षता में की गई? तो यह किया गया सरदार पटेल की अध्यक्षता में। सरदार पटेल की। स्वतंत्रता पूर्व बिहार में निम्नलिखित में से एक वर्चस्वशाली जाति नहीं थी तो कौन आपकी नहीं थी? तो इसमें भूमियार, राजपूत, कायस्थे सारे था, जबकि कुर्मी नहीं था। तो इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। अब इस प्रकार का सवाल पूछा नहीं जाएगा। देवबंद के उस विद्वान का नाम बताइए जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो अबुल कलाम आज़ाद उनका नाम है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का सभापति चुना गया था तो कब चुना गया था इन्हें? दिसंबर 1946 में। दिसंबर 1946 में चुना गया है। तो डी इसका आंसर हो जाएगा। किस साल रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया? किस साल जो है रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था? तो यह पारित किया गया था 1973 में। रेगुलेटिंग एक्ट याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है रेगुलेट करने के लिए। उसके बाद है कि रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया तो 1773 में। ब्रिटिश शासनकाल में संविधान के विकास में कौन सा कानून ऐतिहासिक नहीं था? कौन सा कानून आपके ऐतिहासिक नहीं था? तो इसमें देखिए सारे के सारे कानून ऐतिहासिक था, जबकि प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955 ये ब्रिटिश शासनकाल में संविधान के विकास में ऐतिहासिक नहीं था, है ना। इसे याद रखिएगा। ये आज़ादी के बाद जो है भारत सरकार के द्वारा बनाया गया है, ना कि ब्रिटिश सरकार के द्वारा बनाया गया है। भारत में मीडिया को नियंत्रित करने के लिए एक्ट कब पारित किए गए थे? तो मीडिया को नियंत्रित करने के लिए 1835 में, 1867 में, 1878 में, 1908 में पारित किया गया था। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना के क्रमशः सबसे करीबी वर्ष पहचानिए। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना के। तो इसमें आप ध्यान से याद रखिएगा कि कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1925 में और जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है इसकी भी स्थापना 1925 में। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। और जो कम्युनिस्ट पार्टी है इसकी स्थापना कानपुर में, जबकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इसकी स्थापना आपके नागपुर में होता है, महाराष्ट्र नागपुर में। कैथरीन मेयो, एल्डस हक्सले, चार्ल्स एंड्रूज और विलियम डिग्बी के बीच आम रिश्ता क्या था? तो आपको याद रखना जो आम रिश्ता था उन्होंने ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की हालात पर टिप्पणी लिखी थी, बस इतना ही आम रिश्ता था। आगे है कि भारत की आज़ादी के समय ब्रिटेन में निम्नलिखित राजनीतिक पार्टियों में से कौन सी पार्टी सत्ता में थी?
तो लेबर पार्टी थी, लेबर पार्टी VBI है। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो जेम्स रैमजे मैकडोनाल्ड थे, है ना। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। गोलमेज सम्मेलन के समय की बात पूछा जा रहा है आपसे। भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब बदली? तो ये बदलती है 1912 में, 1912 में बदलती है। पिट्स इंडिया एक्ट ब्रिटिश संसद द्वारा कब पारित हुआ था? तो यह पारित हुआ था 1784 में, 1784 में। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी के कौन से उपन्यास का भाग था जिसने लाखों भारतीयों को देशभक्ति के लिए प्रोत्साहित किया? तो आनंद मठ। कौन? आनंद मठ, ठीक है ना। और लास्ट सवाल, वर्ष 1923 में स्वराज पार्टी का गठन एक समूह के रूप में इनमें से किस संगठन में से हुआ था? 1923 में स्वराज पार्टी का गठन एक समूह के रूप में इनमें से किस संगठन में से हुआ था? तो कांग्रेस में से हुआ था, कांग्रेस में से। तो टोटल आपके 609 सवाल को डिस्कस किया गया और बहुत सारे सवाल आपको एक्स्ट्रा बताया गया। अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देखे होंगे तो आपके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी प्रवाहित हुआ होगा, आपको पॉजिटिव फील हुआ होगा, आपको लगा होगा कि हमने कुछ क्लास किया है ना। तो अपने चैनल पर लगभग सारे के सारे अब मैराथन वीडियो ही अपलोड किए जाएंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप लोग चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आप लोग कम से कम 5 ग्रुप में वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। जितने भी लोग लास्ट में सुन रहे हैं तो 5 ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए। आपसे मेरा इतना ही अनुरोध है। साथ ही चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और बाकी जानकारी के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। थैंक यू।